Good morning, everyone. Today I'm going to start next topic, that is kinetics of protein binding. In previous class, we discussed about what is protein binding, what are the factors that affect the protein binding. Now today is kinetics of protein binding. So that kinetics of protein binding is explained with the help of laws of mass action. So kinetics of protein binding as per laws of mass action, as per laws of mass action. Then the kinetics is ratio of molar concentration of product, ratio of molar concentration of product divided by ratio of molar concentration of reactant, ratio of molar concentration of reactant. Okay, so with this equation we explain the kinetics of protein binding. तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें प्रोटीन बाइंडिंग की, तो ड्रग प्लस प्रोटीन, तो दैट फॉर्म्स ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग. तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, दैट बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन कांस्टेंट, कि कितना उस पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंड के साथ में कौन सी साइट के साथ उसका एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बाइंड होती है. तो ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट, दैट Ka इज एसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, सो अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को अगर मैं जो ये है इसको लॉज ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करें, तो ये हो जाएगा Ka इज इक्वल टू D प्लस P. ठीक है, देन इफ द एसोसिएशन कांस्टेंट इज मोर देन, if this association constant is more, then it shows the more binding. Okay, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग होगी. तो दैट K, if K increases, then binding will also increases. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो आपका ड्रग ज्यादा बाउंड होगा, और ड्रग ज्यादा बाउंड होगा इट मींस कि वो अनबाउंड फॉर्म में, यानी कि फ्री फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा. तो फ्री फॉर्म में अगर ड्रग अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा और वो स्लो एलिमिनेट होगा. तो और अगर वो बाउंड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि अब मुझे ड्रग की जो कंसंट्रेशन है, वी हैव required more concentration of drug for that particular therapeutic action. ठीक है, तो अगर आपका एसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो बाइंडिंग भी ज्यादा हो रही है. तो दैट मीन्स कि अब आपको जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, तो ड्रग की कंसंट्रेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास जो अनबाउंड ड्रग है या फ्री फॉर्म में ड्रग है, वही अपना एक्शन शो करता है. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Ka. ओके, देन अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे ड्रग जो है वो बाउंड हो रहा है. तो कितना बाउंड हो रहा है, कैसे बाउंड हो रहा है. सपोज ये हमारा एक एल्ब्यूमिन है ना. एल्ब्यूमिन पे ये डिफरेंट साइट्स हैं. ओके, दे आर डिफरेंट साइट्स ऑन एल्ब्यूमिन, और इसके साथ हमारा ड्रग यहाँ पे बाउंड हो रहा है. ठीक है, तो दैट एल्ब्यूमिन हैज डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स. ओके, तो अब ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, इस वाली बाइंडिंग साइट का, इस वाली बाइंडिंग साइट का, और ये बाइंडिंग साइट जो है, इनका जो एसोसिएशन कांस्टेंट है वो
सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, तो वो इसके एसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रग वहां जाकर के बाउंड होगा। तो सपोज इसका एसोसिएशन कांस्टेंट कुछ एक है, इसका एसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका एसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट का जो भी एसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ड्रग यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। तो दैट एल्ब्यूमिन हैज डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स एंड हैव डिफरेंट एसोसिएशन कांस्टेंट, डिफरेंट और सेम भी हो सकता है, तो डिफरेंट एसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग यहाँ पे जाकर के बाउंड होगा। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना ड्रग बाउंड हो रहा है, यानी कि कितना हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बाउंड विद दैट पर्टिकुलर साइट्स। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है तो उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। दैट स्मॉल आर इज मोल ऑफ ड्रग बाउंड पर मोल्स ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच मोल्स जो है वो उसके साथ बाउंड हो रहे हैं। देन सो R इज इक्वल टू मोल ऑफ ड्रग बाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं PT से, और आप इसको P स्मॉल t से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा PT है, दैट PT इज प्रोटीन प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा फ्री प्रोटीन है और जो बाउंड प्रोटीन है, तो जो ड्रग के साथ बाउंड प्रोटीन है उन दोनों के टोटल को हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन। तो R इज इक्वल टू मोल ऑफ ड्रग बाउंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन। So R is equal to P plus P minus D. Okay. अब put the value of that D minus P की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ये वाली क्वेश्चन से, तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन आ जाएगी that Ka D plus P divided by P plus Ka ठीक है। अब मैंने यहाँ पे P कॉमन ले लिया, जो है यहाँ पे आप P कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन ले लेने के बाद हमारा P जो है वो हट जाएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी K D डिवाइड बाय 1 प्लस Ka। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। दैट इक्वेशन शोज कि जो हमारा प्रोटीन है, दैट प्रोटीन 1:1 रेशियो प्रोटीन एंड बाइंडिंग साइट्स। ठीक, एक बाइंडिंग साइट है, एक प्रोटीन है, तो 1:1 प्रोटीन एंड बाइंडिंग साइट। तो अगर हमारे पास अब नंबर ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स हैं तो फिर क्या, तो अब हम क्या करेंगे, इफ वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स एंड, तो ये हमारी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स को भी इंक्लूड कर देंगे। तो अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये 1:1 के लिए है, तो अगर अब आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स हैं तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू N। N इज द नंबर ऑफ बाइंडिंग। अगर आपके पास जो बाइंडिंग साइट्स हैं दैट मोर देन 1 बाइंडिंग साइट्स है, यानी कि 1 बाइंडिंग साइट 1 प्रोटीन। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स लेंगे। तो R इज इक्वल टू N K D डिवाइडेड बाय 1 प्लस KAD। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई है। तो ये क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट जो है हमारी बाइंडिंग साइट्स है और इनकी जो K वैल्यू है वो K वैल्यू सबकी सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था
कि ये जो k वैल्यू है, ये k वैल्यू जो है वो अलग अलग भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारी आ गई है, इफ k वैल्यू इज सेम बट वी हैव डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स, तो ये नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स अब यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। देन if we have different binding site on single plasma protein, तो इस इक्वेशन को हम जो हमने बात की थी कि ये हमारे पास जो एसोसिएशन कांस्टेंट है, अगर आपके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स पे सेम एसोसिएशन कांस्टेंट है तो हमारी ये इक्वेशन वर्क करती है। लेकिन सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास में कि आपके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं और एसोसिएशन कांस्टेंट, सब हर एक बाइंडिंग साइट का खुद का अपना एसोसिएशन, सपोज इसका अलग एसोसिएशन कांस्टेंट है, इस बाइंडिंग साइट का अलग एसोसिएशन कांस्टेंट है, तो विद डिफरेंट एसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपका एसोसिएशन कांस्टेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट के वैल्यू के साथ में इक्वेशन कैसे आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगी R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू N1, यानी कि जो आपका जो एसोसिएशन कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर साइट के लिए, ठीक है, तो उसका एसोसिएशन कांस्टेंट तो N और इसका डिफरेंट होगा, तो ये हो गई हमारी डिफरेंट साइट्स विद डिफरेंट एसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये हो गया K1, ठीक है, प्लस N2 1 प्लस K2D प्लस N3 एंड सो ऑन, तो N नंबर ऑफ N है ना अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जब ये है अभी हमने देखा कि दैट इज द काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये लॉज ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन किया एज पर इट्स लॉज ऑफ मास एक्शन। और यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, जो हमारा ड्रग प्रोटीन है, जो बाइंडिंग प्रोटीन है, वही उसके साथ बाउंड होता है। जो अनबाउंड ड्रग है वो हमारा क्या रहेगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग रहता है। बट अगर हमारा ज्यादा ड्रग जो है वो बाउंड होता है उसके साथ में, तो अवेलेबल ड्रग हमें नहीं मिलता, और उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने कंसेंट उसकी डोज को बढ़ाना पड़ता है। तो हमें ड्रग उसकी डोज को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका ड्रग ज्यादा बाउंड होगा। तो उससे हमने कैलकुलेट किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं, उन पर्टिकुलर डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स के साथ में अगर आपका एसोसिएशन कांस्टेंट कॉमन है, तो उस कांस्टेंट एसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में आपकी इक्वेशन आ जाएगी R इज इक्वल टू एन के डी डिवाइड बाय 1 प्लस के डी। और अगर आपके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं और डिफरेंट एसोसिएशन कांस्टेंट है, तो उसमें हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स टू नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट लेते हैं इसमें, व्हाट आर द फोर्सेस, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा ड्रग बाउंड होता है। तो वो फोर्सेस दैट आर involved in binding sites, that are involved in binding, जो प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं और जो ब्लड प्लाज्मा है उसके साथ हमारा ड्रग बाउंड हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन था हमारा मेन कंपोनेंट्स, तो एल्ब्यूमिन के साथ में हमारा ड्रग बाउंड हो रहा था। तो एल्ब्यूमिन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे मेनली आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर साइट्स है जहां पे हमारे ड्रग जो है बाउंड होते हैं, एंड हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये जो तीनों साइट्स हैं दे हैव NH3 ग्रुप विच कंबाइंड विद ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे जो NH3 ग्रुप है मेनली दैट ग्रुप कंबाइंड विद
ड्रग। और अगर हम सिस्टीन की बात करें, इन केस ऑफ सिस्टीन, having partial positive group, ठीक है, in case of cysteine that have partial positive group and that combined with drug. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स, तो aspartic acid and glutamic acid, that both are combined, both have CO group and which attach with the drug, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कॉज प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, दैट कॉज प्रोटीन बाइंडिंग। सो अमाउंट ऑफ दीज प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स जो अवेलेबल हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा तो और क्या है, दैट प्रोटीन्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन बाइंडिंग। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है पीके, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन, देन एलिमिनेशन, क्लियरेंस, ठीक है। ये जो चीज फैक्टर्स हैं दैट आल्सो चेंज द these protein binding parameters. Then if we have more amount of bound drug, that will show more responsive or prolonged response. If drug will not bound with this pattern या with this proteins, will eliminate it quickly. Obviously अगर हमारा ड्रग ज्यादा बाउंड होगा तो वो बाउंड ज्यादा होगा, प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी, तो हमारा ड्रग जो है वो इजीली बॉडी में से एलिमिनेट होगा। अगर हमारा ड्रग बाउंड हो रहा है तो वो बॉडी में प्रोलॉन्ग एक्शन शो करेगा और बॉडी में लेट अपना रिस्पॉन्स एक्टिवली शो करेगा, और एक्टिवली रिस्पॉन्स शो करने के बाद उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। और अगर हमारा ड्रग बाउंड नहीं होता है, अगर आपकी बाउंडिंग उसकी बाउंड कम होगा, तो हमारा ड्रग जो है वो बॉडी में से जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो रिस्पॉन्स अगर ये हमारे पैरामीटर्स, ये कुछ पैरामीटर्स अगर चेंज होते हैं तो प्रोटीन बाइंडिंग में भी चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग्स। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें हमारा ड्रग रिलेटेड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज ड्रग रिलेटेड फैक्टर, जिसमें हम लोग बात करते हैं फिजिको केमिकल फैक्टर्स की। तो फिजिको केमिकल फैक्टर्स में से मैं सबसे पहले लूंगी इसमें लाइपोफिलिसिटी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं लाइपोफिलिसिटी। फिजिको ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में फर्स्ट वन इज फिजिको केमिकल फैक्टर्स, और यहाँ पे हम फर्स्ट ले रहे हैं लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी। सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। दैट मीन्स कि अगर हमारे जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अल्टर होती है, अल्टरेशन इन प्रोटीन बाइंडिंग, तो सेकेंड वन इज concentration of drug in the body, कि बॉडी में ड्रग कितना अवेलेबल है, दैट आल्सो अल्टर द। अगर आपका ड्रग अवेलेबल ही नहीं है प्रोटीन के साथ बाउंड होने के लिए, तो भी हमारी प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इफेक्ट करती है। तो अगर हमारा ड्रग ज्यादा बाउंड होता है तो समटाइम्स हम लोग अपने ड्रग की कंसंट्रेशन को, डोज को बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी आपकी ड्रग पे जो प्रोटीन बाइंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट वन था हमारा ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में पहला था लाइपोफिलिसिटी, सेकंड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, देन सेकंड फैक्टर इज प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स, प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स। तो इसमें जो आपका प्रोटीन बन रहा है या जो वो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो पहले बात करते हैं हम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल उसकी लाइपोफिलिसिटी है, उसका पीएच है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैटायनिक है और एनायनिक ड्रग है वो उसके साथ बाउंड होंगे। तो फर्स्ट वन होगा हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जो क्वांटिटी है, अगर आपका पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और जो उसके साथ बाइंडिंग कंपोनेंट्स है, अगर उनकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अफेक्ट करेगा। देन थर्ड वन इज एफिनिटी, एफिनिटी बिटवीन ड्रग एंड प्रोटीन, एफिनिटी बिटवीन ड्रग एंड प्रोटीन, जो हमने अभी लास्ट क्लास पे डिस्कस किया, हमारा के कि ना उस पर्टिकुलर साइट के साथ में उसकी कितनी एफिनिटी है, तो ये हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम अब इसमें लेते हैं एफिनिटी के बाद, अगर हमारे ड्रग की जो एफिनिटी है वो बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो वो कब बढ़ेगी, जब हमारा के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा तो हमारी बाइंडिंग जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आपकी उस पर्टिकुलर साइट्स के साथ एफिनिटी है तो अगर, और एफिनिटी कब होगी, जब उन दोनों के बीच में के इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन फोर्थ वन इज ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन में फर्स्ट आता है कॉम्पिटिशन ऑफ ड्रग विथ अनदर ड्रग ऑन बाइंडिंग साइट। सपोज यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है और ये ड्रग मॉलिक्यूल है, तो इस दोनों ड्रग के बीच में एक तरह से कंपटीशन होगा, जिसकी हायर एफिनिटी होगी उस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट से जाकर के वही ड्रग उसके साथ बाइंड करेगा। तो फर्स्ट वन इज कंपटीशन ऑफ ड्रग विथ अनदर ड्रग ऑन द प्रोटीन बाइंडिंग साइट, तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो बाउंड करेगा। सेकेंड वन इज, तो फर्स्ट वन हो गया हमारा कंपटीशन। ठीक है, दोनों जो भी दो ड्रग है उनके बीच में अगर हमारा कंपटीशन है तो वो पर्टिकुलर ड्रग वहां बाउंड करेगा। सेकेंड वन इज अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन बाय अ सब्सटेंस दैट एनहेंस द एफिनिटी ऑफ द प्रोटीन। अगर आप उसके साथ में कोई ऐसा कंपोनेंट ले रहे हैं जो आपकी प्रोटीन की एफिनिटी को अल्टर कर सकता है, तो अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन बाय द सब्सटेंस दैट एनहेंस द एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर प्रोटीन। तो अगर आपने एक ड्रग लिया और उसके साथ कोई दूसरा ड्रग दिया जो उसकी एफिनिटी में चेंजेस कर रहा है या उसके प्रोटीन में अल्टरेशन कर रहा है, तो माइट भी उस टाइम उस कंडीशन में भी हमारी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अफेक्ट कर सकती है। तो ये ड्रग इंटरैक्शंस में आता है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, इन पैथोफिजियोलॉजी अगर कोई डिजीज स्टेट है जैसे कि यूरेमिया, जो यूरेमिया है, तो यूरेमिक पेशेंट्स में जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जो यूरेमिक पेशेंट्स में कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगी तो मैं उस क्लास में मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देन सिक्स्थ वन इज polarity. Sixth one is polarity. Polarity means कि अगर आपका ड्रग पोलर है तो आपकी जो परसेंट बाइंडिंग साइट है दैट विल बी डिक्रीजेस मोर। अगर आपका ड्रग पोलर है तो आपकी बाइंडिंग परसेंट बाइंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज होगी। देन सेवेंथ वन इज लाइपोफिलिसिटी। मोर लाइपोफिलिक मोर बाइंडिंग। आपका ड्रग मोर लाइपोफिलिक है तो वो ड्रग ज्यादा बाउंड होगा, तो मोर लाइपोफिलिक मोर बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक्सासिलीन इज मोर लाइपोफिलिक, मतलब क्लॉक्सासिलीन इज 95% लाइपोफिलिक है देन एमॉक्सिसिलीन।
एमोक्सिलिन इज ओनली 20% लाइपोफिलिक। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी बाइंडिंग साइट्स भी, जो बाइंडिंग है वो भी चेंज हो जाती है। देन 8th वन इज पार्टीशन कोफिशिएंट। partition coefficient. Next factor is partition coefficient. If partition coefficient increases, then binding site also increases. 9th one is disease state. In case of disease state, first one जो disease ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ in pregnancy. Albumin content जो है वो decrease होता है, albumin decreases, तो जिसकी वजह से प्रोटीन बाइंडिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। इन केस ऑफ बर्न्स, ठीक है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एल्ब्यूमिन जो है कंटेंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट कम हो रही है। इन केस ऑफ बर्न्स एल्ब्यूमिन जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है। इन केस ऑफ हेपेटिक सिरोसिस albumin decreases. In case of nephrotic syndrome, ठीक है, लिवर और किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो भी हमारा जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन कम होगा, तो प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी। ठीक है, तो ये हम एल्ब्यूमिन की बात कर रहे थे डिजीज स्टेट में। इन केस ऑफ ग्लोब्युलिन्स, इन सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हुई है तो उस केस में जो ग्लोबुलिन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइड इफेक्ट करती है। इन केस ऑफ ट्रॉमा globulin increases. In case of rheumatoid arthritis, globulin increases. In case of myocardial infarctions, तो ग्लोबुलिन इंक्रीजेस। तो ये कुछ डिजीज स्टेट हैं जिस केस में जो प्रोटीन है वो हमारे फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो समटाइम्स डिजीज स्टेट में जो हमारी क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो अफेक्ट करती है। तो in case of pregnancy, in case of burns, in case of hepatic cirrhosis, in case of nephrotic syndrome, in case of surgery, in case of trauma, rheumatoid arthritis, myocardial infarctions, तो यहाँ पे जो है इसमें ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है। तो these are the factors that affect the protein binding. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग।